क्या नाम है? राजू पंडित। अच्छा, नेहा जी का आज अंतिम संस्कार हुआ है, कल 3 बच्चों का हुआ था। एक पुलिस को बयान दिया है योगेश रोहेला ने कि इसके चरित्र को लेकर, उसको क्या कहेंगे आप? भाई चरित्र तो इसका बिल्कुल पाक पवित्र था, बिल्कुल। इस पर आरोप लगाया जा रहा है। ये तो सुबह शाम मंदिर में जाती, पूजा पाठ करे थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और चरित्र इसका बिल्कुल साफ पवित्र था, बिल्कुल। किसी से पूछ लो, पूरे गाँव में चले जाओ। तो शासन और प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले तो मेरी परमात्मा से है कि मृतक के आत्मा को शांति दे, और जो जुल्म इसने कराया, जिन्हें भी जुल्म कराया, तो कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन दे। और साथ और मेरी योगी सरकार से प्रार्थना है कि जैसे आप इंसाफ की सरकार चलाते हो, कहते हो भाई ऊपर नीचे सब अच्छी सरकार चल रही है, तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल गए, इनके आत्मा को तब शांति मिलेगी। योगेश को लेकर गांव में किस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है? आक्रोश ही है तो जुल्म ही है। इतना बड़ी कार जुल्मी हो गया, छोटे छोटे बच्चे मार दिए। 2007 में क्या 2007 में भी बहुत बड़ा नरसंहार होते हैं। 3 बहन मरी थी इसकी, माँ मम्मी पापा मरे थे। उसमें भी जब बहुत मान्य आदमी आए थे, कहा था भाई इनका पोस्टमार्टम करवा दो। अगर उस टाइम पोस्टमार्टम हो जाए तो शायद आज ऐसी घटना न होती, क्योंकि उन्हें पहले सजा मिल जाती। योगेश रोहेला गांव के प्रति कैसा नेचर रहा? कुछ भी नेचर नहीं है, जीरो है बिल्कुल। क्या नाम है? नेत्रपाल जी। नेहा जी का अंतिम संस्कार हुआ है, कल 3 बच्चों का हुआ था। आज इसके चरित्र पर एक बयान दिया था योगेश रोहेला ने, जिसने मौत के घाटी में उतार अजी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कहीं भी कहीं तो कहीं नहीं है। किसी से साबित कर सकते हो पूरे गांव में। कोई बच्चों की गलती ना, किसी की गलती, कोई गलती नहीं थी औरत की इसकी। ये महिला का चाल चलन कैसा था? अजी बहुत अच्छा। पहली बात तो अपने घर तो बाहर जा ही नहीं थी बेचारी, सबने पता इसका। गलत ही बयान दिया है इसका। गलत बयान दे रखा जी। ये तो कुछ स्वतंत्र ने अपने आप ही रच रखा। ये पैसे कमाने का धंधा रखा था जैसे से। आरोपी योगेश के लिए क्या मांग है जी? फांसी होनी चाहिए जी, हम दोनों कहेंगे ना, फांसी हो बस। भाई जो बात सही है वो सही कही जाके। देखो इसमें यह बात गलत है ना भाई, लेडीज गलत थी। वो लेडीज तो पूरे गांव में पूछ ले। सावन चौधरी संगाखेड़े से जी। क्या नाम है? सावन चौधरी। अच्छा, सावन चौधरी जी, नेहा जी की आज अंतिम संस्कार हुआ है, और इसमें एक योगेश रोहेला ने पुलिस के आगे एक बयान दिया है कि इसके चरित्र पर उंगली उठाई है। क्या गांव में ये क्या चर्चाएं हैं? ये तो पूरे गांव से पूछ सको जी आप। लेडीज कहीं तक कहीं गलत नहीं थी। जो दुश्मन है ना उसका वो भी ये बात नहीं कह सकता कि लेडीज गलत है। जिसके साथ उसकी दुश्मनी है ना योगेश रोहेला की, वो तो ये बात नहीं बोल सकता है कि लेडीज गलती थी। पूरे गांव से पूछ सको, मेरे से नहीं, पूरे गांव जितना खड़ा यहाँ पहले थे सबसे पूछ सकते हो आप। लेडीज गलत नहीं थी। ये तो सड़ी हुई घड़ी हुई कहानी है सड़ी। अच्छा, इतना बड़ा उसने कदम उठाया, कुछ सवाल ये भी बन रहे कि मानसिक उससे दिमागी तो मानसिक होता फिर अपने तो गोली मार सके था जो। और कब मार सका था? सबका मार सका था, और पब्लिक थी। बच्चों का क्यों मेरी सिर में क्यों मेरी? इसका क्या कारोबार था? कुछ भी नहीं कारोबार तो जी, हम तो आज तक कारोबार देखे नहीं कुछ भी। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रही है कि सन 2016 में इस पे कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उसके बावजूद इस पे लाइसेंस किस तरीके से लाइसेंस भाई तो गाँव में तो ये देखो इस बात का पता नहीं है किसी ने भी, क्या आप तक कहाँ क्या कर रहा था, ठगी क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं इसका। देखो गाँव तो लाइसेंस के बारे में करें ना, एक लाइसेंस की कर बनेगा। लाइसेंस का देखो गाँव में लेखा होगा तो बनी जा, आम आदमी का कह दे हो किसी तक मेरे तो दुश्मनी है, मुझे मारने के पीछे फिर रहे। वही तो जमीन कुछ थी इसके? कुछ नहीं था जमीन जमान। तो गांव के लोगों की क्या मांग है? मांग तो ये है इससे ज्यादा मिलनी चाहिए ना, कड़ी तो कड़ी। क्या नाम है? सुरेंद्र है जी। अच्छा, आज नेहा का अंतिम संस्कार किया गया है, और कल 3 बच्चों का इसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया है। योगेश रोहेला द्वारा इसमें मार दिए गए हैं। क्या इसके चरित्र पे उसने उंगली उठाई है, और सारे अखबारों में भी यही आ रही है, क्या जिस तरीके की थी? नहीं जी नहीं, चरित्र नहीं, चरित्र बहुत अच्छा था उसका। वो तो यहाँ से थाना दीवावाड़ा ना होती मेरे खेत भी जी भी पर्दे में रहे थे, मतलब यहाँ उनके थान बने हुए हैं मेरे खेत 5 बजे मंदिर में, लेकिन वहाँ भी पर्दे में रहे थे। खेत वाले वही रहे थे, और साथी हमारे घर वाले हैं। कभी नहीं। योगेश रोहेला के प्रति क्या आक्रोश देखा जा रहा है? आक्रोश तो ये है कि जुल्म कराया भाई, बहुत बड़ा जुल्म।
ज्यादा जुल्म योगेश रोहिला का ये जुल्म पहला है या इससे पहले भी कोई जुल्म इससे है? पहले तो दो और तीन जिससे पहले तो बगाम ने गलती कर दी थी, अगर गाम उस टाइम गलती ना करे तो इसे या नौबत आज देख लेनी पड़ी थी हमें। क्या करा था? क्या गलती हुई है? इसके माँ बाप मरे थे, माँ बाप मर गए 3 थे, बहन 5 मरी। 3 बहन तीन बहन, 2 इसका पिता 2008 में मैं 5 चिताएं जलवाई थी। इसने ही मारी थी या आपको खुद बस ने बोल कह दिया था ऐसा, उनसे गलत बोल कह दिया था। यानी कि इसी के कारण हाँ, इसी के कारण अपने पिता से माँ पिता अरे ये बात प्रताड़ित इसलिए कराया बता जाता रहे है। हैं, यो गंगो रहता दूसरे उसमें, मतलब यो अपने तो नहीं बताई इसे। ये तो बहुत बेचारी बहुत साफ होती, 5 बजे मंदिर में चली जाती माथा टेकन। बिल्कुल, और जी वो तो गंगो रहता, उसका पता था किसी ना कि यो भी रखा है वहाँ या तो भजन पूजन करे थी। योगेश रोहिला अपने परिवार को ही प्रताड़ित करता था या गांव में भी इसका ऐसा ही व्यवहार था? नहीं, गांव में भी ऐसा ही था भाई, गांव में भी जो कोई फंस गया सब वही बख्शा नहीं कोई भी। हाँ कोई भी नहीं। सभी पूरे गांव में है। सरकार से और शासन से क्या मांग है आप? मांग यह है कि उसे इसका सजा दी जाए, फांसी होनी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। बस ये मासूम बच्चों ने तो छोड़ देता, इतना याद कर मासूम देता जो बच्चे इस बात तो दिखती थी बेकसूर सर। थे, जी जी जी। इनका तो कोई कसूर नहीं। बहुत ही महापाप किया। बहुत बड़ा पाप किया उसने, कोई छोटा मोटा नहीं किया। फांसी छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ते खेलते बच्चे थे। इस जगह तो रहने का भी लौंडी बेचारी पाँव में पड़ी, अजय नहीं, पकड़ पकड़ का गोली मारी, पकड़ कर गोली। लौंडा वो छोटा था, बहुत बड़ा जुल्म कराया, बहुत के बड़ा। पीछे लुक गया, उनते ही खींच के और गोली मार के जी। बच्चे बहुत बड़ी दर्दनाक हादसा। बाहर निकल कर गई जी वो, जिस टाइम एक लड़की का गोली मारी है वो बाहर निकल कर भागी, बच्चों ने लेकर जी उसका फिर जबरदस्ती गोली मारी हटके दोनों को, उनका बच्चों का भी और उसका भी। लड़की का तो पहला मार दी थी। हाँ, हमें तो बाद में पता चला, मैं काफी दूर हो रहा है, हम तो सड़क तो रहे हैं, लेकिन जी वहाँ पहुंचे सब कुछ देखा जाएगा, बहुत बुरा हाल था वहाँ से। ऐसा कोई मौके पे था जिसने ये देखा हो, इसने इसका सड़क चाचा में का लड़का गोली था। मारी? इसका चाचा भाई का मैं लड़का तो था, उस इसके पर जाकर फिर उसके भी मारन भागा। वो ना परिवार वाले ही उसका ऐसे दिया, तो वहाँ से है कि नहीं? ऊपर मुंह जो नहीं था, दाग दिया उसके यहाँ से कुआर भेज दिए, हाँ, नहीं, उसके मार सके था। कुआर मौके पे तो जो पड़ोस के आदमी है ना, उनके वहीं बताया इसके, हम तो काफी दूर है, मतलब बुरा है, लेकिन बहुत ही गलत हुआ। नहीं, उसका मांग चाचा का यही है पूछी कि था, फांसी हाँ जी, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल गन्ना कम पट्टी बंध रही उसका यहाँ के बेचारे ने कुआरों में जीते हैं वो। बचाने की कोशिश करिए। बचाने की कोशिश करी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करेशन है जी। करेशन जी, जो घटना आपके गांव में हुई है जी। और इस पे नेहा पे कोई चरित्रहीन बता दिया इसने, योगेश रोहिला ने गोली मारकर पुलिस को बता रहा है, क्या ये सही है? नहीं जी, ये गलत है। ये झूठा आरोप लगा रहा है, अपने बचने के लिए कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो अपने बचाव के लिए कर रहा है। तो इतना बड़ा इसने कदम उठाया है, तो गांव में इसे किस उससे देखा जा रहा है? गाँव इसने कोई, या तो कोई प्लानिंग है जी इसकी, अपने बचाव के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है इसने ये, या इसकी कोई प्लानिंग है। बता, गांव वाले कह रहे हैं इसकी प्लानिंग या लगभग 2 महीने से चल रही थी। 2 महीने से। सन 2007 में भी इसने 2007 में इनने अपने घर वाले प्रताड़ित करे जी, बहुत ज़्यादा परेशान करे इन्हें। अपनी माँ बाप, उन्होंने कोई जहरीला दवाई खाई, 3 बहन। अच्छा जी, उसके बाद फिर 6 महीने बाद इसकी घरवाली ने कुछ खाया या इसने मारी पहली घरवाली ने जी। अच्छा जी, और अब वो 22 नवंबर थी जी, वो 2007 की 22 नवंबर। अच्छा जी, अभी 22 ही थी जी अभी, जिसमें इसने गोली मारी बच्चों के। तो ये तो दरिंदा है जी, ऐसे को तो। इसमें कुछ सुना जा रहा है कि पिछले मामले में कुछ निर्दोष लोगों को इसने मुकदमा करके जेल भिजवाया था। हाँ जी, 37 आदमी आज भी है जी, मुकदमा चल रहा है उन पर। इसी डर की वजह से वे प्रकरण में करा इसने। कुछ तो उनमें मर गए और कुछ जो उनसे हाँ जी, कुछ मुकदमे चल रहे जी, आज भी तारीख पे जाते हैं ये लोग। 35 पे मुकदमा है। हाँ वो जी, योगेश रोहिला ने ही मुकदमा कराया था। किस चीज का मुकदमा लगाया था इसने? ये गांव वालों के उसके लिए। गांव वालों ने वो मान लिया, वो जो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते में नहीं दिए थे, हाँ तो इस वजह से वो मुकदमा होया था जी गांव वालों पे। आज भी तारीख पे जाते हैं जी गांव वाले। अच्छा जी, उसी डर के मारे बच्चे 1-1.5 घंटे तक रास्ते में पड़े रहे, गांव वाले लेके चले हाँ जी, तो गांव के कुछ आदमियों ने कहा पिछली याद करो, पिछली भुगत रहे, तो वहीं गाड़ में डाल दिए मैं।
तो डर की वजह से किसी ने हाथ नहीं लगाया उनको? डर की वजह से हाथ नहीं लगाया बच्चों के, वहीं 1 घंटे तक नीचे पड़े रहे में सड़क पे। अच्छा जी, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस लेके गई बच्चों को, उन्होंने जिनमें सांस चल रहा था, 2 बच्चे वहीं एक्सपायर हो गए थे। इस योगेश रोहेला का इतना दबदबा संगठन में था, आखिर क्या वजह थी कि वो बगैर काम के क्या काम करता था? या बीजेपी नेता ही था? बजी बीजेपी नेता क्या था, नेता नाता भी कुछ नहीं था जी, बस जो है थोड़ा सा दबदबा था ऊपर प्रशासन में इसका, तो थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा रोब था इसका, तो इस करके जी और दोनों बीजेपी का नेता है। हाँ जी, बस वही था और कुछ नहीं था। होते हुए क्या ये गांव के अंदर काम भी करा था? कुछ नहीं करा था जी, गांव में तो ये खेड़ बखेड़ करा था जी। काम तो तेरे बता लियो अरे मेरे बता लियो कुछ भी करा था, किसी का लेना देना तो इसके करे ही था ये बिल्कुल भी। कल 3 बच्चों को यही अंतिम संस्कार हुआ, इसका दाग किसने दिया है? और आज ये इसके चाचा का लड़का है जी, योगेश के चाचा का लड़का अक्षय है, इसने दिया है और वो इसने ही दिया जी, इसी ने करा सब। इसके नेहा के परिजन आए थे आज यहाँ पे? मैं तो आ रहे थे जी, आ रहे में तो। उन लोगों को किस तरीके से सब्र आया होगा कि पूरा परिवार खत्म हो गया? बजी क्या कहा जा सकता देखो, तो सरकार से क्या मांग है योगेश? बस मांग तो यही है जी, सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।